जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 17 राष्ट्रीय राइफल द्वारा किया गया पाडर में चिकित्सा शिविर का आयोजन। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया शिविर का उद्घाटन। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता मुफ्ती सरवर आज डेमोक्रेटिक पीपुल्स आजाद पार्टी में हुए शामिल। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने किया उनका पार्टी में स्वागत। दिवाली पर कश्मीर ने पेश की भाईचारे की मिसाल। दिवाली की तैयारियों में मुस्लिम परिवारों ने की हिंदुओं की मदद। सुरनकोट में वार्ड नंबर 9 में बूथ जन संवाद अभियान के तहत एक बैठक का किया गया आयोजन। भाजपा महासचिव अशोक कौल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। 17 राष्ट्रीय राइफल द्वारा गुलाबगढ़ पाडर किश्तवाड़ में विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष चिकित्सा शिविर का उद्घाटन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मेजर जनरल जीओसी डेल्टा फोर्स ने किया और इस अवसर पर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय आबादी को आवश्यक चिकित्सा सेवाएं और विशेषज्ञों की राय उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने हजारों मरीजों का इलाज किया और उन्हें परामर्श देकर मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध करवाई। तो उसके लिए इलाज के नुस्खे भी मिलेंगे। कोई एक ऐसी बीमारी नामुराद कोई ऐसी पता चलती है जिसका इलाज यहाँ नहीं है, जिसके लिए कोई ऑपरेशन या सर्जरी दरकार है, तो डॉक्टर साहब ये भी मशवरा देंगे कि कहाँ जाकर के करनी है सर्जरी। इनके अपने अस्पताल भी है, उधमपुर में बहुत बड़ा अस्पताल है। मतलब ये जैसे मिनिस्टर पानी पर चक्कर आने का क्या बता रहे थे, क्या हो गया? सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा भारतीय सेना द्वारा लगाए गए इस मेडिकल कैंप में। आज इस मेडिकल कैंप में अभी तक लगभग 1000 लोगों ने अपनी शिरकत की है और हमें इसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इस मेडिकल कैंप में काफी भारी मात्रा में आप लोग जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित इस मेडिकल कैंप में वर्षों से इसका तिरस्कार होता रहा, इसकी अवहेलना होती रही। 2014 में जब मोदी जी ने इस देश का पदभार संभाला तो आपको याद होगा और आरंभिक दिनों में ये कहा था कि देश के वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं थे, हम उनको विकसित करके विकसित क्षेत्रों की सतह पर लाएंगे ताकि भारत माता का सामूहिक विकास हो सके। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 10 वर्षों में जो कोताहियाँ थी उनकी भरपाई करने का भरपूर प्रयास किया गया और बड़ा सफलतापूर्ण। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कई वर्षों से एक मांग चली आ रही थी एक डिग्री कॉलेज की, 25, 30, 40 साल से, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े ज़हीन हैं लेकिन शिक्षा का अभाव था, यहाँ एक्सेसिबिलिटी की। यहाँ की सरकार ने, प्रदेश सरकार एक के बाद एक आई, कभी इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति थी। मोदी जी ने सिखाया कि वोट बैंक की राजनीति से उठ करके जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता उसकी पूर्ति करनी है। और जब यहाँ की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 2014 में डिग्री कॉलेज से बार बार कहने पर भी इनकार किया, तो मोदी जी के द्वारा रूसा योजना के तहत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हमें सबसे पहली बार एक डिग्री कॉलेज मिला, जिसके लिए बहुत सारे अभियान भी हुए थे, प्रोटेस्ट भी हुए थे, बहुत सारे हड़तालें भी हुई थी। उसके उपरांत मछेल यहाँ नज़दीक है, यात्रा हमारे लिए आस्था का एक स्थान है। वहाँ पर 2014 से पहले ना मोबाइल टावर थे, मोबाइल बंद, ना शौचालय थे, ना बिजली थी, ना सड़क। आज वहाँ शौचालय भी बन गए हैं और बड़े खूबसूरत टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाए गए हैं खासतौर महिलाओं के लिए। मोबाइल टावर भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर सोलर अलग से एक
प्लांट इंस्टॉल कर दिया गया ताकि उनके बाहर की बिजली के लिए निर्भर न करना पड़े। और सड़क भी अब निर्माणाधीन है, आप देखेंगे। और मुझे लगता है किश्तवाड़ से आने वाले समय 1.5-2 घंटे में आप मचेल पर सड़क के माध्यम से पहुँच जाएंगे। इसी तरह से किश्तवाड़ जगह पे हवाई अड्डा, कभी किसी ने इस बात का गुमान नहीं किया था कि किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बन सकता है, ना ही इसकी मांग थी। लेकिन आने वाले ज़माने में जनप्रतिनिधि का ये फ़र्ज़ होगा कि वो जनता की मांग का इंतजार ना करे, खुद शोध करे, समझे कि इस इलाके को क्या ज़रूरत है। और अब उड़ान योजना के तहत वहाँ पर पूर्व पीडीपी नेता और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के करीबी रिश्तेदार मुफ्ती सरवर आज बीजबिहाड़ा में डीपीएपी में शामिल हो गए। मुफ्ती सरवर का गुलाम नबी आजाद और अन्य डीपीएपी वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। आजाद ने मुफ्ती सरवर को स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के प्रति दृष्टिकोण रखने वाला नेता बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुफ्ती सरवर जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के एजेंडे पर काम करेंगे। मोहिद्दीन ताज मोहिद्दीन साहब, मोहम्मद अमीन बख्श साहब, गुजार अहमद वानी साहब, सलमान निजामी साहब और सबसे बढ़कर मेरे जो साथी हैं, अस्सलाम वालेकुम। इधर इनके साथ आए हुए सभी लोगों का हमारे बिजबिहाड़ा में आने के लिए दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, लंबे अरसे से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इस्तेसाली सियासत का शिकार हुए हैं। इन सब लोगों को सब्ज बाग दिखाकर यहाँ सब लोगों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। इनको बड़ी परेशानी होती है। मैं आजाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बात करके ये जो इनकी परेशानी है ये हल हो जाए। दूसरा हमारा एक और मसला है, लंदन रोड है जिसको हो जाए, लेकिन बीच में उड़ के इधर आगे गई। वो स्टेटें बहुत दूर हैं, बीच में कुछ साफ सुथरी स्टेटें भी है जिनमें पैसे का दौर नहीं चलता। और सियासत, क्योंकि वही वोट असली वोट होता है जहां उसका दिल और दिमाग सोच के न पुलिस का दबाव भी आएगा, धमकियां भी आएगा, डर भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगी। तो वोट असली वो वोट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव ना हो, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव ना हो, जिसमें खरीद और फरोख्त ना हो, जिसमें पैसे की मिलावट ना हो, बल्कि साफ और सुथरी सियासत हो, प्रोग्रामों की बुनियाद पे लोगों की खिदमत करने के जज्बे की बुनियाद पे हो, जो गुर्बत और जहालत को दूर करने के लिए इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मुश्किल है यहां बेकारी और बेरोजगारी। हमारे लाखों नौजवान बच्चे और बच्चियां बेकार हैं। हमारे लाखों बच्चे कश्मीर घाटी में, कश्मीर वादी में बिलखुसूस ड्रग्स का शिकार हो गए। और ये ड्रग कैंसर से भी कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रग्स से, कैंसर से वही आदमी मरेगा जिसको कैंसर हुआ होगा। श्रीनगर जिले के तमाम खींचतान और लगातार अशांति के बावजूद हिंदू मुस्लिम भाईचारे और आपसी सद्भाव के दशकों पुराने बंधन को बरकरार रखा गया है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय निवासी शौकत अहमद ने कहा कि हमारे त्योहार हिंदुओं की मौजूदगी के बिना अधूरे हैं और किसी भी त्योहार के जश्न की भावना उनके बिना पूरी नहीं होती। इस दौरान शौकत ने कहा कि वे हिंदू और पंडितों के साथ मिलकर ईद मनाते हैं और कहा कि कल दिवाली भी एक साथ मिलकर मनाएंगे। हिंदू मुस्लिम हम आपस में भाईचारा है।
ये हमारी ईद पे आते हैं, हम इनकी दिवाली पे जाते हैं। मैंने तो 3-4 दिन से यही कर उल्टी बात कर दी। यानी कि ब्रदरहुड से ही वो मनाया। शेख कशर अहनस क्या छू तुम ये करान? बह छुस अमिस बइस दिवान यतन मदद ये अर्जुन सोबस ये दिवाली बह छुस योतन मेन फैमिली बह छुस अख्तु मे यतन बच्चे मे खुदा सवाल नीचू सह यतन मेन खानदारिन फैमिली यतन सारी यम विज दिवाली ब्रो ब्रो योतन वारिया मुसलमान बई त सिख बई तम वारिया किस्म बई यतन मुसलमान त सिख बई तमाम योतन हुंद बोई त मदद दिवान यतन यम विज ईद तम बोई तम मिठाई बगरान सन खेवान बत खेवान चाय चवान इथे पे वनकस बह पगह दिवाली बह छुस ब्रो ब्रो। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, मैं दुर्गानाथ में रहता हूँ। मेरा यहाँ पे पूजा का स्टोर है, श्रीनगर पूजा स्टोर। तो मैं यहाँ पिछले 20 साल से स्टॉल लगाता हूँ हर चीज़ का, चाहे करवा चौथ हो, नवरात्रि हो, होली कलर्स हो या कोई भी स्टॉल हो, मेरे यहाँ हर साल स्टॉल लगता है। तो उसके कारण मेरे पास दुनिया से दूर दूर बारामूला, काजीगुंड हर जगह से बंदे आते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो हर जगह से आते हैं। बल्कि मैं स्पेशल ऑर्डर देता हूँ गांदरबल, मेरे मुस्लिम भाई है, दिए के लिए, मिट्टी के दिए स्पेशल मेरे को गांदरबल से आते हैं। तो मैं वो लाता हूँ, फिर यहाँ पे बेचता हूँ, फिर मेरे पास दूर दूर से बंदे आते हैं और यहाँ पे दिए लेते हैं। अभी भाईचारे के लिहाज से आप क्या कहेंगे? भाईचारा, अमन और शांति चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मिल बांट के चल रही है। मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे पास आते हैं। अभी दिवाली है, वो मेरे पास आएंगे, मिठाई के डब्बे लाएंगे, वो मुझे दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। जब ईद आती है या कुछ भी रोजे होते हैं तो मैं उनके घर जाता हूँ, मैं इफ्तारी पार्टी करता हूँ, मैं ईद मनाता हूँ उनके साथ अच्छे से। हमारा भाईचारा बिल्कुल अच्छा है, ओके है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। बल्कि शादियां होती है, मैरिज होती है, सबसे पहले मुझे कार्ड पहुंचता है। आज एमसी सुनकोट में वार्ड नंबर 9 में भू जन संवाद अभियान के तहत सुनकोट में भाजपा महासचिव अशोक कौल द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। यह अभियान 24 अक्टूबर से शुरू हुआ और 14 जनवरी 2024 को संपन्न होगा। इस अवसर पर कई वक्ताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की लाभकारी नीतियों के लिए, जो देश के लिए, हर गरीब के लिए उपयोगी है, और अपने पर विचार रखे। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष मेहताब ने किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष अजहर मनहास, महासचिव संजय केसर और भाजपा के अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम हमारा कोई जलसा जुलूस नहीं है। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो है बूथ जन संवाद अभियान। इसका अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो इतना ही रहता है कि बूथ पे जाके लोगों के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ बात करना है, ना कि लोगों को किसी बड़े ग्राउंड में बुला के, बड़े लीडरों को बुला के उनका जलसा करवा के तो अपने अपने घरों में भेजना है। लोगों से डायरेक्ट बात करनी है कि मोदी साहब ने क्या काम किया, इस देश के लिए अच्छा क्या किया, और जो रह गया है उसको लिख के हमने इसमें जो बॉक्स पड़ा इसमें डालना है, ताकि इसको पढ़ के आपके लिए अच्छी पॉलिसी जो है वो बन पाए। इसमें जम्मू कश्मीर में साथियों लगभग ऐसी ही 3 आप बोल रहे थे, उन जैसे स्पीकर तैयार करके वो जाके अपनी बात रखेंगे, सारी बातों के इर्द गिर्द ही बात रहेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम जनाब अशोक कौल जी और उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज जनाब राजेंद्र शर्मा साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश रैना साहब, सोहेल मलिक जी और जितने भी मुअज़्ज़िन हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमाए, आप सबको मेरी तरफ से सलाम व आदाब। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि तकरीरें आपने बहुत सुन ली, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। बूथ जन संवाद अभियान चलाने का जो मकसद है वो मकसद इतना है कि जो काम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, कम से कम उन कामों के बारे में या उन स्कीमों के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूंगा। जैसे पहले हमारी पंचायत के अंदर सिर्फ PMAY के तहत जो है एक मकान मिलता था, आज की डेट में अनलिमिटेड है, इसमें कोई तादाद नहीं। इसमें 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कुछ लोग जो है
जिनके नाम नहीं आए थे वो भी पिछले साल जो एक नई स्कीम आई, जो लेफ्ट आउट जितने भी केसेस थे उनकी भी लिस्टें बन के चली गई हैं। अब वो उनके नाम भी आ जाएंगे सबको। अब कम से कम मेरी पंचायत के अंदर 250 लोगों के जो है पक्के मकान बने। मोगल रोड हमारी जो है साल के अंदर सिर्फ 4 महीने चलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं जनाब अशोक कौल साहब, उनके साथ साथ रजौरी पुंछ के जो प्रभारी हैं जनाब राजेंद्र गुप्ता साहब, हमारे यहाँ जिला के अध्यक्ष जनाब राजेश रैना जी, हमारे यहाँ के जो मंडल प्रधान हैं जनाब मेहताब बुखारी साहब, अमजद खान साहब, राकेश दत्ता जी। ये बड़े फख्र की बात है कि माननीय अशोक कौल साहब हर बार की तरह इस बार भी जो है सुरनकोट में वो तशरीफ लाए हैं, और जिस तरह जो आज की महफिल की मुलाकात करने का मकसद है, जो मीटिंग का मकसद है, जो पिछले 9.5 सालों में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में, उनके विजन में जो नया जम्मू कश्मीर परवान चढ़ा है, तो वह वाकई काबिल सताइश और काबिल तारीफ है। आज सुबह 5 बजे डल झील में हाउस बोट पर आग लग गई और सूचना मिलते ही राहत कर्मियों की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई। श्रीनगर के उपायुक्त मोहम्मद एजाज अजहर ने डल झील का दौरा किया और आग प्रभावित हाउस बोट मालिकों से मुलाकात भी की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त एजाज अजहर ने कहा कि डल झील में हाउस बोट पर आग लगने का हादसा सामने आया और इस दौरान किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार अग्नि पीड़ितों को पर्याप्त राहत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी। 5 बजे के करीब घाट नंबर 9 के अपोजिट डल लेक में एक आग का हादसा पेश आया है। हम इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और मैंने बजाते खुद पूरा जायज़ा लिया है सिचुएशन का। इस आग के हादसे में, इस आग की वारदात में 5 हाउस बोट्स डैमेज हुए हैं और उनके एडजॉइनिंग जो अपार्टमेंट्स थे जहां इसके रेजिडेंट्स रह रहे थे वो भी इस आग की जद में आ गए। आग की जैसे ही वारदात शुरू हुई है उसके साथ ही SDRF की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, ये सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर इन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की और जिसके दौरान जो रेजिडेंट्स थे और जो टूरिस्ट थे रुके हुए इन हाउस बोट्स में, उनको इमीडिएटली रेस्क्यू कर लिया गया, सेफ जगह पर पहुंचाया गया। इसके साथ साथ एडजॉइनिंग 4 और हाउस बोट्स थे जो आग की जद में आ सकते थे, उन हाउस बोट्स को भी इमीडिएटली वहां से रीलोकेट किया गया, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान होने से बचाया गया। मैंने जैसे कि कहा है कि किसी किस्म का भी जानी नुकसान नहीं होने दिया गया। जहाँ तक सवाल है इनके नुकसान का, तो हम कोशिश करेंगे, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पूरे तरीके से इनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम करेंगे। और सर्दी का मौसम है, इनको दीगर जो ज़रूरत है ब्लैंकेट्स की, बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो हम प्रोवाइड करेंगे। दिवाली त्योहार के चलते बारामूला जिले में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बारामूला के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। उसी के चलते लोग खरीदारी में व्यस्त नजर आ रहे हैं और इस दौरान लोग मिठाइयों के साथ साथ पटाखे भी खरीद रहे हैं। इस त्योहार के चलते वहां आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिल रही है। जल्दी
पता है क्या? नहीं इस पे क्या है नहीं पता, आप ही समझोगे। कोई पकड़ के तो बहुत इक्कीस भैया चाचा चाचा इक्कीस टोर्च ना हो गया उठाओ जैसे मुसलमानों में ईद का त्यौहार होता है, सिखों में बैसाखी का त्यौहार होता है, ईसाइयों में क्रिसमस का त्यौहार होता है, हिंदू बरादरी में दिवाली का त्यौहार भी होता है। यहाँ एक जो रवायत रही है, हमारे ट्रेडिशन जो रहा है हमारे कश्मीर का, हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी बड़े दिन हमारे हुआ करते हैं या थे, हम ये मिलजुल कर मनाते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे। अल्लाह से हमारी यही दुआ है, ये जो दिवाली है ये अमन का पैगाम लेकर आए, बरादरी का इत्तेफाक इत्तेहाद का पैगाम लेकर आए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा पैगाम लाए, हमारी रियासत के लिए अच्छा पैगाम लाए, हम सबों के लिए अच्छा पैगाम लाए। मैं अपनी तरफ से अहल हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारी जो है दिवाली जो है कल है, तो आज हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। तो दिवाली जो हम हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारे के तौर पे इकट्ठे मनाते हैं। और इस दिन जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, वो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो उसी खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को उन्होंने सजाया था। तो इस वजह से हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि हम हिंदू मुस्लिम एक है, हमारे में बहुत भाईचारा है, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। और हम जो है आपस में हमारे बहुत ज़्यादा भाईचारा है। यहाँ पे देखिए हमारे मुस्लिम भाई जो है ये पटाखे वगैरह सब बेच रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी खुशी है। यहाँ पे सारे इकट्ठे होके दिवाली की जो है तैयारियां चल रही है। यहाँ पे हर कोई मुस्लिम भाई, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या कोई सरदार हो या जो भी, आप देख सकते हैं सारी शॉपिंग करने यहाँ पे आए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो है दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। अब आप मुझे भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हुई है, जैसे मैंने ये मिठाइयाँ लिए, कपड़े वगैरह लिए हैं, तो पटाखे भी लिए हुए हैं। तो इस वजह से ये हम दिवाली मनाते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न दिवाली मनाने का ये है कि इस दिन जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, वो 14 वर्ष का वनवास जिसको कहते हैं, वो जंगल में काट के आए थे। मुसलमान, सरदार भाई, हिंदू सारे मिलकर ये पर्व मनाते हैं। और यहाँ पे बहुत भीड़ भी लगी रहती है दिवाली के दिन, हर कोई मिठाई खाता है। कश्मीर का भाईचारा तो कहीं मिलेगा नहीं। ये मिसाल है कश्मीर में जो भाईचारा यहाँ रहा है। बीच में कुछ अनहोनी हुई है, उस चीज़ उसके बाद में तो बिल्कुल ठीक हुआ, अभी तो नॉर्मल है। दिवाली जो है बदी पे अच्छाई की जीत जब हुई थी रामचंद्र जी भगवान की, तो फिर जब वो वापस अयोध्या आए थे तो फिर ये दिवाली बनाई गई, खुशी का त्यौहार बनाया गया। तो अगर हम भाईचारे की बात करें सर, क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो यही तो भाईचारा है ना, ये सारे मिलजुल के ये फेस्टिवल बनाते हैं। ये एक परंपरा है JNK की रही हुई है कि जो फेस्टिवल है, कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो, ये हर एक मिलजुल के बनाता है। इसमें देखिए आप मार्केट में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सब मिलजुल के ये त्यौहार बनाते हैं। बहुत अच्छा, जो हम अभी सोच भी नहीं सकते थे वैसी चहल पहल रही है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो था वो अब एक फिर गैदरिंग हो गई, फिर हिंदू आ रहे हैं, फिर सरदार आ रहे हैं, फिर मुस्लिम आ रहे हैं। बहुत अच्छा चहल पहल रहा। बार एसोसिएशन मेंढर द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने मौजूदा न्यायिक अधिकारी के हफ्ते में 2 दिन बैठने पर आपत्ति जताई। इस दौरान उन्होंने लीव रिजर्व जज का प्रबंध करने और हफ्ते के 7 दिन कोर्ट में उपस्थित रहने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। प्रोग्राम है, इसमें 2 दिन से चल रहा है, सिर्फ इसी वजह से है कि यहाँ पर कोई परमानेंट जस्टिस नहीं मिल रहा है। काम हमारा जो है बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में काम हो नहीं रहा है कुछ भी।
क्योंकि जय साहब काम तो करते हैं अपने हिसाब से, वो तो जितना उनसे होता है वो करते हैं, लेकिन एक हफ्ते का काम जो है 2 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि जब तक यहाँ के को परमानेंट न भेजा जाए तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। तो हम हाई कमांड से ये इल्तमास करते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द मियाद जज भेज के या इन्हीं को अगर 4-5 दिन दिए जाएं तो हम उसी पर। हमारा यहाँ पर स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल ऑफिसर यहाँ इस वक्त जो बैठते हैं वो हफ्ते में 2 बार ही उनको भेजा जाता है, क्योंकि हमारी जो जुडिशियल ऑफिसर पहले थी वो किसी वजह से छुट्टी पर है। तो इनको हमारे लिए एक लीव रिजर्व जज का एक इंतज़ाम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के वकला भी मुतासर हैं और यहाँ के अवाम भी मुतासर हैं। हमारा किसी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम अपने राइट के लिए हमने ये इंडेफिनिट स्ट्राइक की हुई है कि हमारे लिए यहाँ हफ्ते में मतलब पूरा हफ्ता यहाँ पर एक सीटिंग होनी चाहिए एक जुडिशियल ऑफिसर की। तो वो जब भी उसका जो रिड्रेसल होगा तो हम अपनी स्ट्राइक लिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं, आपके सामने भी हमने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कोर्ट की अपग्रेडेशन का मसला है, एडिशनल सेशन कोर्ट का मसला है। तो हमें आज तक जो है वो हमारे साथ एक सुतेला सलूक होता रहा है, वो आज भी हो रहा है। तो ये चीज़ हम एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर 7 दिन नहीं बैठेगा, ये स्ट्राइक इंडेफिनिट स्ट्राइक है और ये 1 साल भी अगर चलेगी तो हम इसको लिफ्ट नहीं करेंगे। अब तो हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी जो है वो ये आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने के लिए तकलीफ गुजारा की। यहाँ हमें जो है गुनों प्रॉब्लम का जो है वो हमेशा सामना करना पड़ रहा है। ये अगर कोर्स की जो हिस्ट्री है उसमें देखा जाए तो ये मेंढर का कोर्ट जो है ये सबसे बिजिएस्ट और सेंसिटिव टाइप का कोर्ट है, बॉर्डर एरिया में है। यहाँ 3 तहसीलें जो हैं, इसमें 3 तहसील्स जो हैं वो इस मेंढर तहसील में हैं। बदकिस्मती से हमने पहले जो है यहाँ एडिशनल सेशंस जज के लिए भी हमने जो है वो बड़ी बात, लेकिन जब वो एस्टेब्लिश होने का वक्त आया तो उस वक्त भी हमें इग्नोर किया गया। उसके बाद यहाँ जजेस हजरात जो है सिर्फ मेंढर के लिए जो है वो हमें नहीं मिल रहे, बाकी केस जो हैं वो प्रॉपरली चल रहे हैं। यहाँ जो है अगर एक जज साहिबा कहीं छुट्टी चली गई है तो उनकी जगह कोई परमानेंट जो है हमें सीटिंग वाला जज यहाँ नहीं भेजा गया है। ये जो जज साहब बैठे हैं अच्छा काम करते हैं। सवाल ये है कि इनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। 2 दिन में ये जो हमारा 1 हफ्ते का काम है वो पूरे तरीके से हल नहीं हो सकता, क्योंकि लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। अब जो मिसलिनियस काम है, रूटीन वाली फाइलें हैं, 100-200 फाइल जो है एक दिन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो हैं वो उसको डिस्पोजल नहीं कर सकते। न्यायपालिका समिति बीरवाह की तरफ से 6 से 12 नवंबर 2023 तक मनाए जा रहे MHUA के स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान को ध्यान में रखते हुए त्राल में नगर पालिका समिति ने उप प्रभाग के गुरुद्वारा बीरवाह को साफ किया। अन्य अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सफाई कर्मियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व वाले कई स्थानों की सफाई की, जिसकी लोगों ने बहुत सराहना की। एक अजीम त्यौहार है। हमने गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम आया कि 6 नवंबर से स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली मनानी है, और हम 6 नवंबर से स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली मनाते आए, जिसमें हमने मुख्तलिफ इंटेंसिव क्लीनर्स ड्राइव किए तमाम टाउन में, तमाम वार्डों में। तो आज हम इस सिलसिले में यहाँ गुरुद्वारा आए और यहाँ भी हमने एक क्लीनर्स ड्राइव का एहतमाम किया। ये कल खत्म होने, कल तो इसका अंतिम दिन है, लेकिन हम दिवाली के बाद भी ये जारी और सारी रखेंगे, क्योंकि
एक्सप्रेशन, क्योंकि सैनिटेशन हमारे टाउन का बिगेस्ट एक्सप्रेशन है। यही है कि मैं तमाम टाउन के पॉपुलेशन से इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने बाज़ाब्ता साफ सफाई रखे अपने इर्द गिर्द के, और जो हमारे सफाई मित्र उधर आएंगे तो उनको भी वो जो हमने डस्टबिन मुहैया किए हैं उनमें से कच्चा अलग, सूखा अलग, गीला अलग करके दे, ताकि हम भी वो सेग्रीगेटेड मैनर में ले लेंगे इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान पे। ऐसे वहाँ ऐसे काम करने में जब तो हर त्यौहार पे हम तैयार होते हैं, और हम अपने आप को पहले से ही तैयार रखते हैं, कोई भी बड़ा दिन आए तो वो अच्छी तरह से गुजरे। तो जो आज का जो दिन चल रहा है, जो ड्राइव चल रही है, हमें से बहुत मुतमिन है, क्योंकि गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये चीज़ें चाहे हमें अपने टाउन का कोई भी एरिया हो, ये तभी अच्छे बनते हैं, तभी ये बहुत खूबसूरत बनते हैं जबकि इसमें सफाई अच्छी तरह से होगी। तो हम शुक्रगुजार हैं म्यूनसिपलिटी बेरवा के भी, जो हमेशा इस क्लीनिंग ड्राइव को हमेशा अच्छी तरह से चलाते हैं, चाहे वो शुभ दिवाली का दिन क्यों ना हो, चाहे हमारे यहाँ कोई बड़ा मुकद्दस दिन क्यों ना हो, उन दिनों पर भी ये बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ काम करते हैं। और ये इस गुरुद्वारे के हाथे को छोड़कर भी बाकी जितने बैक टू विलेज 5 अनंतनाग जिले के खांडीपुरा गांव में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सरपंच मोहम्मद अयूब की देखरेख में किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने पंचायत में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करवाने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उप अस्पताल के निर्माण और नंदी कनाल की मरम्मत सहित विभिन्न मांगे भी उठाई। काम इधर हो रहा है, जिसका हम काम कर रहा है, और इस जो अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे जो मसले मसाइल है वो उठाते हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बाकी रहा ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हो, कुछ काम जो रह चुके हैं उसके लिए हम ज़बरदस्त जोर दे रहे हैं इस आज के इस प्रोग्राम में कि वो मुकम्मल होना चाहिए। हमारे कार्यकाल में जो हमारे हमारा हलका जो खुंडीपारी हलका है, बहुत खूबसूरत हलका है, जहाँ पर जो पानी का मसला था वो भी हल हुआ था। सबसे बड़ा जो मसला था हमारा पानी का, वो मैं पीएचई डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर, कमिश्नर सेक्रेटरी और बाकी जो यहाँ ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और बाकी जो नीचे मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड्स था वो भी हो गए हैं। हमारा जो एक ही मसला रह गया है वो हेल्थ सेंटर का और पंचायत घर का, और वो मैं चाहता हूँ कि वो आज इस ये बैक टू विलेज में हमने रखा है। इंशाल्लाह आगे होने वाले इस काम में हमारा जो पंचायत घर और हेल्थ सेंटर जो यहाँ का मसला है वो जो रह गया है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में ही होना चाहिए। अब नैंदी का सवाल, वो नैंदी के जो रोल डेवलपमेंट के थ्रू हम कुछ काम आ रहे हैं, कुछ पार्ट्स हम मुकम्मल कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं, कुछ रह गए हैं। हम चाहते हैं वो इसी साल में मुकम्मल हो जाए, ताकि जो आज इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में हमने रखा है, इस नैंदी की सफाई और डिसल्टिंग, वो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने आज पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सैयद की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर ताला लगा हुआ था, जिस दौरान डीपीएपी नेताओं ने कहा कि अगर रविंदर रैना के लिए ये दरवाजा खुल सकता है तो गुलाम नबी आजाद के लिए ऐसा व्यवहार क्यों। बाद में गुलाम नबी आजाद ने अनंतनाग में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। मैं अपनी तरफ से खड़े हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को थोड़ी खड़े रहना है, तो बाकी जो यहाँ पे लोग हैं प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप थोड़ा बहुत करो बकर गुजारिश जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब भी वक्त सुल्तान ब्लॉक आरएसपुरा की कोटली गला बना पंचायत में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत नियुक्त अधिकारी अनिल मट्टू ने दूसरे दिन भी पंचायत के अधीन आते गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन समस्याओं को जल्द सरकार तक पहुंचाकर हल करवाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सरपंच सूरज प्रकाश सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा सरकारी विभागों के लोग भी मौजूद रहे।
प्लस्तर बकाया है अभी इसका थोड़ा सा बैलेंस जो है बकाया PMA भाई का जो नरेगा के तहत जो पैसा वो आता है वो अभी तक इनका कोर्ट में पहुंचा नहीं है। PRI के तहत जो बनी अभी 5 लाख रुपए की लागत से ये गली बनी है, ये अभी कुछ दिन हुआ बनी। मतलब लोगों की समस्याओं को भी सुना है। यहाँ पर जो PRI मेंबर्स है, पंच सरपंच साहब के जो भी कुछ और डिमांड्स है, मेजर जो यहाँ पर डिमांड है वो तो एक इनका कोई जो कोटली गला बना में यहाँ पर कोई पंचायत घर नहीं है, लैंड अवेलेबल है जो हमने बैक टू विलेज 4 में भी वो डिमांड रखी गई थी हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर, तो लेकिन आज तक वो डिमांड इनकी पूरी नहीं हुई है। तो हमने इसमें भी बैक टू विलेज में 5 में भी मैंने यही डिमांड रखी है कि इनका एक पंचायत घर बन जाए। और एक और समस्या है यहाँ पर कोठे बोरू नाला है जहाँ पर थोड़ी वाइडनिंग की जरूरत है। लास्ट टाइम भी हमने वो रखी थी डिमांड, लेकिन वो काम अभी हो नहीं पा रहा है, तो लिहाजा हम इसमें बैक टू विलेज 5 में भी वो हम उनको लिख लेते हैं वो काम, ताकि वो काम इनका हो जाए। बाकी छोटे मोटे काम तो हो ही रहे हैं इनके, मतलब लेन ड्रेन इन्होंने बनाई हुई है, काफी 5-6 गलियों में बनाई है, काफी अच्छा काम हुआ है। और इनके 5 जो PMAY के 5 घर मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, एक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है, उसकी प्लास्टरिंग वर्क भी कंप्लीट है, तो उस पर हमने मुआयना भी किया है, ठीक तरह काम हो रहा है। पंचायत कोटली गलाबाना से बोल रहा हूँ और मैं पहले सबसे स्वागत करता हूँ अनिल मटवी जी का जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, और इन्होंने आके हमारी बहुत समस्याएं सुनी है। और मेरी जो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो है जो पलखू नाला जो हर बार मतलब कि उधर लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, लोगों के अंदर पानी चला जाता है, और एक प्रॉब्लम वो है। और दूसरी ये है मेरा पंचायत घर 5 बैक टू विलेज हुए हैं मैंने, 4 जो है उसमें 4 में मतलब कि जो मैंने हर बार रखा है, लेकिन आज तक मेरा जो पंचायत घर जो है बना नहीं है। और सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि जब भी कोई मीटिंग होती है, मुझे किसी बार रेंट पे लिया था मकान, तो इस बार चलो मैं अपने इधर कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पंचायत घर की भी है। और बाकी जो ब्लैक टॉपिंग है वो अभी मेरी पंचायत में इतना काम हुआ नहीं है। जो मैंने दिया हुआ है वो उसका भी अभी तक कोई नहीं हुआ। PWD वालों ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि इस पंचायत में वो ब्लैक टॉपिंग करे। और बाकी जो PRI का जो होता है वो तो हमने गलियां नाले तो तकरीबन काफ़ी मतलब कि बनवाए हैं। और उसके अलावा और भी जो PMAY के जो मकान हैं वो भी मतलब आपने मेजर आपने कौन सी समस्या जो आपने अधिकारी के समक्ष रखी? ये मेजर प्रॉब्लम मेरी 2 या 3, ये एक ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है मेरी पंचायत में। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर
01960230294. MV International School. Admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव 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 अनंत शिव। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। सादर प्रणाम। इस दीप की कहानी ये है कि ये उर्मिला काकी के खेत की मिट्टी से बना है। रघुनाथ कुंभार ने बनाया, जहां से शोभा मौसी ने खरीदा और ये मैं उनसे लिया। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिर खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मणिगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के